पृष्ठ क्रमांक 257 से 259 तक जो गणित था उसका अपन मूल भाग पढ़ चुके हैं। केवल बोर्ड पर उसको अपन सिद्ध करें। वृत्त क्षेत्र की परिधि निकालनी हो तो सूत्र है विस्तार का वर्ग गुणिले 10 इसका वर्गमूल। तो विस्तार जम्बूद्वीप का कितना है? 1 लाख। इसलिए इसकी जो परिधि आएगी वो आएगी 3,16,227 योजन 3 कोस 128 धनुष्य और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक। शादी कर बस वीरसेन स्वामी का मत है ये जो 13.5 अंगुल अधिक आया है उनका कहना है 13.5 अंगुल से कुछ कम। इन्होंने कुछ अधिक कहा है बाकी आचार्य ने, वीरसेन स्वामी ने कहा है कुछ कम। बस ये मतभेद है। अब प्रश्न है ये थोड़ा सा गणित कैसे करना है। तो 3,16,227 तो है योजन है ना, और बाकी कोस है, धनुष है, वगैरह वगैरह। इन सबको गणित करने के लिए पहले तो अपन एक काम करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ये तो क्या हुआ? परिधि हुई। क्षेत्रफल बराबर परिधि बटा 1 गुणिले व्यास बटा 4। व्यास है 1 लाख, तो उसका 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 लाख को 4 से भाग देंगे तो 25,000। तो अब ये परिधि है, इस परिधि को 25,000 से गुणना है। लेकिन योजन को 25,000 से गुनेंगे तो अलग उत्तर आएगा, कोस को अलग उत्तर आएगा। अपने को एक उत्तर लाना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपन कर लेते हैं। अर्थात परिधि को
25,000 से गुणित करना है। 16,227 गुणिले 25,000। ठीक, इसका उत्तर आता है 790 करोड़ 56,75,000। तीन शून्य है ना। हाँ, अब उसके बाद था, ये तो हुआ योजन, ठीक है ना। योजन के बाद है कोस। कोस कितने थे? 3 कोस को 25,000 से गुना करना है तो हो गए 75,000। 75,000 क्या हुए? कोस। 4 कोस का एक योजन, इसलिए जब 75,000 को 4 से भाग देंगे तो ये क्या प्राप्त होगा? योजन, ठीक है ना। तो 4 1 4, 4 1 4, 3 बचे, 4 8 32, 3 बचे, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 0, 18,750। यानी 75,000 लिखने की बजाय अपन लिख सकते हैं 18,750 योजन, ठीक है। अब अगला गणित, कोस के बाद है धनुष। धनुष है 128, इसको भी 25,000 से गुना करना है पहले तो ये होगा 320 लाख, 32 लाख, ठीक ना, 32 लाख, 320 4 0 1 2 3 4 32 लाख। अब यदि धनुष को हमको कोस में बदलना है और उसके बाद योजन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 8,000 से इसको भाग देना पड़ेगा, 32 लाख को, इतने पूरे को। तो 32 लाख भागिले 1 2 3 गए, 8 1 8, 8 चौक 32, 2 शून्य जो कितने हो, ये हो गए 400 योजन, ठीक है। पहला भी योजन में आया, दूसरा भी योजन में आया, तीसरा भी योजन में आया। अगला धनुष के बाद है अंगुल। अब इन्होंने लिखा है 13.5। अब 13.5 करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो क्या करो? 13 दूने 26, 26 1 27, 27/2 गुणिले 25,000, ठीक है क्या। जो 3 अंक की संख्या बन रही थी इधर, उसको अपन ने इधर कर लिया। ये कहो या ये कहो, देखना 1/2 कहो या 3/2 कहो, दोनों एक ही, 2 1 2 और 1 3। वैसे ही 13 दूने 26 1 27/2 हो गया। तो अब 2 1 2, ये 12,500, और 12,500 गुणिले 27 करने पर उत्तर आता है 33,75,00। अब ये है अंगुल, अंगुल का धनुष, धनुष का कोस और कोस का योजन बनाना है। तो सामान्य रूप से क्या किया जाता है कि 2,000 धनुष बराबर 1 कोस। महाराज जी 12,500 इंटू 27 बराबर क्या है? 33,75,00। मैं तो 32,000 3 2 4 0 0 0। 1,92,000 अंगुल बराबर 1 कोस होता है। 1,92,000 अंगुल बराबर 1 कोस, ठीक है ना। ये 3,37,500 है, ठीक है ना। तो 3 3 7 5 0 0 माइनस 1 9 2 0 0 0
5, 13 में से 9 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 1,45,500 अंगुल बचे और ये क्या हुआ, हाथ हो गया। ना कोस हो गया, कोस हो गया, ये एक कोस बराबर और उसमें बचे कितने आप, 1,45,500 अंगुल बचे। लिखना 1,45,500 अंगुल शेष रहे। अब इस अंगुल को भी अपन जब हाथ में परिवर्तन करेंगे धनुष में, तो 96 अंगुल बराबर एक धनुष, 96 अंगुल बराबर एक धनुष। तो ये 96 से ज्यादा, इसलिए आराम से धनुष हो जाएंगे। तो 5,500 हाँ बटा 96, तो इसके आते 1515 आ गए ये धनुष। और 1515 धनुष के बाद फिर बचते हैं केवल 60। अब 24 अंगुल का एक हाथ, तो 24 दुने 48, तो ये 2 हाथ हुए और 12 अंगुल शेष रहे। तो जब पूरा गणित करेंगे, मतलब इन सबको मिलाएंगे, योजन को योजन से मिलाएंगे, कोस को कोस से मिलाएंगे, तो उत्तर आएगा सूक्ष्म क्षेत्रफल बराबर 790 करोड़ 56 लाख 94,150 योजन। मैं यहां लिख लेता हूं पहले, 56,94,150 योजन। उसके बाद एक कोस, फिर 1515 धनुष, फिर 2 हाथ और 24 अंगुल, नहीं 12 अंगुल। ये हुआ जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, जम्बू द्वीप का सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब यदि इसको सबको योजन में बनाना है, क्योंकि प्रतर योजन में, पुस्तक में देखो आप प्रतर योजन लिखे हुए, अब सबको योजन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोस के नीचे 4, धनुष के नीचे 8,000, उसके बाद हाथ के नीचे 32,000 और 7,68,000 धनुष के नीचे, 7 लाख ये इसके अंगुल के नीचे, ये लिखो। तब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रतर योजन में, और प्रतर योजन की संख्या उसमें लिखी हुई देखो, 860, 706, 203, 724, 502 और 25 बटा 108, 871, 68, ये प्रतर योजन है। इतने प्रमाण हो गया जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल। अब इसको अपन खंड बनाते, तो ये पूरे क्षेत्रफल को अपन एक खंड कर देते हैं। ये पूरा क्षेत्रफल बराबर एक खंड हुआ, ठीक। अब अपने को 2.5 द्वीप का निकालना है, क्योंकि इनका कहना है, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो है कि मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, ये इसमें कैसे बैठेंगे। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, मनुष्य की अवगाहना निकालेंगे, उसमें बैठता है कि नहीं बैठता है इसको देखना पड़ेगा। तो प्रतर के निकाले बिना वो काम नहीं हो सकता, इसलिए प्रतर वर्ग निकाला और उतने को हमने एक खंड माना। अब मनुष्य 2.5 द्वीप तक है, तो हमको पूरे के कितना क्षेत्रफल होता है इसका खंड निकालने के लिए इसके आधार पर अगले खंड करते हैं। निकालने के लिए जो सूत्र है वो है बाह्य सूची का वर्ग, उसमें से अंतरंग सूची के वर्ग को कम करो
और जम्बू द्वीप के व्यास से उसको ये भी सब वर्ग वर्ग है, इससे भाग दो तो जो आएगा वो होगा खंड का प्रमाण। तो अपने को निकालना है पहले पुष्कर द्वीप का खंड का प्रमाण। तो पुष्कर द्वीप की 22 पहले तो समझ लेना है ना। तो मान लेते ये पुष्कर द्वीप है और ये कालोदधी समुद्र है, ठीक है ना। तो कालोदधी समुद्र के यहां से पुष्कर द्वीप शुरू हो रहा है और यहां जाकर पुष्कर द्वीप पूरा हो रहा है, ठीक। इसको कहेंगे अंतरंग सूची और इसको कहेंगे बहिरंग सूची। तो बहिरंग सूची कितनी है? मनुष्य लोक प्रमाण अर्थात 45 लाख योजन का वर्ग। यहां लाख योजन लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि सब लाख लाख नहीं है, ठीक। अभ्यंतर सूची कितनी है? इधर से 8 लाख कम हो गए, इधर से 8 लाख कम हो गए, 16 लाख कम हो गए। 45 में से 16 लाख कम हो गए तो 29 लाख का वर्ग। और जम्बू द्वीप का व्यास कितना है? 1 लाख का वर्ग, ठीक। अब 45 लाख का वर्ग होता है 225। अपन लाख लाख को भूल जा रहे तो सरल हो जाएगा। 225 और ना 2,25,000। एक मिनट, 45 होता है 881। तो और 1 लाख को बटा रखो तो एक ही बटा आएगा, कोई बात। ये भी लाख है, ये भी लाख है, ये भी लाख है, इसलिए एक लिखो। लाख शब्द नहीं लिखे तो कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से ये निकालने बाद बचते हैं 1184। यानी जितना जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हमने बनाया एक खंड। तो पुष्कर द्वीप के खंड कितने बढ़ेंगे क्षेत्रफल के? 1184। मैं यहां लिख देता हूं जम्बू द्वीप का 1 और पुष्कर का 1184, ठीक है। अब सूत्र यही रहेगा लेकिन क्षेत्रफल वगैरह बदल जाएगा क्योंकि हमें करना है धात्की खंड का। तो आप देख लो, आप ये लवणोदधी, ये धात्की खंड। लवणोदधी कितना है? 2 लाख का, डबल डबल होता है। 1 और 2 3 हो गए। फिर धात्की खंड है 4 लाख का, ठीक। तो बाह्य सूची कितनी भी इसकी? 4 इधर, 4 इधर, 8 और ये बीच के, कुल मिलाकर 13 लाख का वर्ग। लाख नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक। माइनस अभ्यंतर कितनी है? 5 लाख बटा 1, ठीक है ना। 139 माइनस 25 बराबर 124। 139 नहीं, 169 तो 144, अच्छा लिखो भाई, ठीक है। इसका अर्थ हुआ जम्बू द्वीप को एक खंड मानने पर 144 खंड बनेंगे धात्की खंड के क्षेत्रफल के। तो कितने बने? 1184, 144 और जम्बू द्वीप का 1। 4 4 8 1 9, 8 4 12, 1329। अब क्या करो, तो जम्बू द्वीप के क्षेत्रफल से 1329 को गुना कर दो तो जो आएगा वो मनुष्यों का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अब प्रतर योजन से करो तो प्रतर योजन का क्षेत्रफल हो जाएगा और सामान्य क्षेत्रफल से करो तो सामान्य क्षेत्रफल से आ जाएगा। ये एक गणित पूरा हुआ। तो ये जो 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो प्राप्त होता है
वो 25 अंगुल प्रमाण होता है। 25 अंगुल। ये जो पूरा क्षेत्रफल प्राप्त होता है वो 25 अंगुल प्रमाण होता है। तो शिष्य का प्रश्न है इसमें 29 अंगुल प्रमाण मनुष्य कैसे आ सकते हैं, ये कह करके इन्होंने प्रश्न को पूरा किया है।